हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत के अब्बा क्षेत्र के आधार पर है सबसे बड़ी नदी और लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी, भारत में बहाव के आधार पर गंगा नदी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम है, उसको किस नाम से जानते हैं, गंगा वो कब बनती है, उसमें 5 प्रयाग कौन से होते हैं, साथ ही साथ है कितने शाखाओं से उसकी उत्पन्न होती है और कितने शाखाओं से विसर्जित होती है, अन्य देशों में किस नाम से जानते हैं, और आपके इसमें कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है, कौन सी दाईं ओर से मिलती है, उनका क्या क्रम है, उसको हम आसान ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपको समझना है बहुत आसान होगा। देखिए, हम मैप में बताते हैं कि गंगा नदी है। गंगा नदी है 2 धाराओं से निकलती है, लेकिन यहाँ सारा चीज़ नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि छोटा है भूभाग। और अगर हम इसको बाहर दिखाते हैं तो हम पहली बात करते हैं गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी 2 शाखाओं के रूप में निकलती है। उसकी मुख्य शाखा होती है, इसे हम कहते हैं भागीरथी, और ये भागीरथी है यहां से आपका गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड का आपका उत्तरकाशी जिले से निकलती है। इसे गोमुख तक है, आपका जानवी कहते हैं। दूसरी चीज है, इसी की एक सहायक नदी है भिलंगाना, और उसी पर यहां पर एक भिलंगाना है, जिस पर टिहरी बांध बना हुआ है, जिसको पर्यावरणवादियों ने बहुत सारा है आंदोलन हुआ था। दूसरी तरफ हम चलते हैं, इसकी जो दूसरी शाखा है वो यहां पर आपकी अलकनंदा है। अब अलकनंदा आपका एक ही नाम नहीं है, वो उसकी 2 शाखा हैं। अलकनंदा आपको वैसे पढ़ते होंगे कि बद्रीनाथ से ऊपर सतोपद ब्रह्म आपका जो सतोपद हिमनद से है वो निकलती है, लेकिन इसकी 2 शाखा हैं। एक है आपकी विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। यहाँ है आपका सतोपथ हिमनद और ये है मिलाम। यहां से निकलती है विष्णु गंगा और यहां ये होती है धौली गंगा। और दोनों ही नदियां हैं, जो आपका विष्णु गंगा है, धौली गंगा है, विष्णु प्रयाग या आपका उसको कहें जोशीमठ में है आपका मिल जाती हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग या इसको जोशीमठ। उसके बाद इस नदी को है वो क्या कहा जाता है, इसको अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा, इसी में एक आपका अलकनंदा में बाईं ओर से एक नदी मिलती है और वो नदी है नंद नदी, और ये मिलती है आपकी नंद प्रयाग। किस किस का संगम होता है आपका, नंद नदी और आपका अलकनंदा का संगम होता है। 2 संगम हुए आपके। तीसरा जैसे ही आपका नीचे पहुंचेगी तो नीचे आपका आएगा कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में है एक नदी मिलेगी आपकी पिंडार नदी।
और ये कहाँ मिलती है आपकी? कर्णप्रयाग। नेक्स्ट, ये नदी आपका नीचे पहुंचेगी, एक जगह आएगी आपकी रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में एक नदी मिलती है इसमें, जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी। दूसरा नाम भी है उसका काली गंगा। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद ये दोनों नदी मिलती हैं, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। और ये कहाँ मिलती हैं आपकी? ये है आपका देवप्रयाग। जब ये दोनों मिलती हैं उसके बाद इसका नामकरण है वो आपका गंगा कहा जाता है। देखिए, गंगा, जब इसका नामकरण गंगा हो जाता है, पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूरब की ओर, फिर उसके बाद दक्षिण, यहाँ इसके पास ऋषिकेश, और आगे जैसे ही हरिद्वार आता है, हरिद्वार के बाद है गंगा मैदान वाले भाग में जाती है, और उसके बाद नीचे होते हुए बांग्लादेश में है। इसकी दो शाखाएं हो जाती, बांग्लादेश से पहले ही एक शाखा है हुगली के रूप में और एक भागीरथी के रूप में। बांग्लादेश में है, इसे पद्मा कहा जाता है, अर्थात एक शाखा है इसकी भागीरथी, जिस नाम से निकली है उसी नाम से गिरती है। दूसरी इसकी शाखा है वो हुगली कही जाती है। अब हमने इसके लिए ट्रिक बनाई थी आपका, जो ये पांचों प्रयाग है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हुए थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि एक दयालु भी थे, करुण भी थे। तो हमने उसके लिए ट्रिक बनाया, पीवी नरसिम्हा राव करुण व दयालु प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव करुण व दयालु थे। पांच प्रयाग, पी से पंच प्रयाग हो गया, बी से विष्णु प्रयाग, आपका नरसिम्हा से है आपका नंद प्रयाग। उसके बाद हमने बात की थी नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद हमने की करुण प्रयाग, करुण से करण प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग, दयालु से देव प्रयाग। तो ये ट्रिक थी आपकी कि उत्तर से दक्षिण की ओर है हमारा जो गंगा नदी के जो पंच प्रयाग हैं वो किस तरह से हैं, तो हमने उस ट्रिक के माध्यम से आपको बताया। पहले हम बात कर लेते हैं आपका बाईं ओर से। देखिए बाईं ओर क्या है, जिस ओर नदी बह रही है तो उसकी लेफ्ट वाली साइड में है वो बाईं ओर है, और आपका राइट वाली साइड है वो कौन सी है, दाईं ओर। अब बाईं ओर से जो नदी मिलती है सबसे पहले इसमें मिलती है, उसके लिए भी हमने ट्रिक बना रखी है। बाईं ओर से मिलने वाली है जो पश्चिम से पूरब की ओर है, उसके लिए है कि राम गोमती के घर, आपका गोमती के घर है, गड्ढे खोदने काम पर गया। राम गोमती के घर गड्ढे खोदने काम पर गया। राम से रामगंगा, गोमती से गोमती, गड्ढे से गंडक, काम से का से कोसी, और मैं से महानंदा। इससे कौन सी हो गई आपकी, गंडक।
घर से आपका घाघरा, गोमती से गोमती और राम से आपका रामगंगा। देखिए मेरे ख्याल से आपको ट्रिक है वो आपको याद हो ही होगी। पहली हम नदी की बात करते हैं रामगंगा। देखिए रामगंगा है जो उत्तराखंड में गैरसैंण है, गैरसैंण से निकलती है, गैरसैंण की पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के पास आपका किस में मिल जाती है, गंगा नदी में है आपकी मिल जाती है। दूसरा हमने बात की गोमती। देखिए गोमती नदी है वो आपका इसमें कहाँ मिलती है। एक चीज़ और है आपका गोमती में है दूसरी गोमती, तीसरा है घाघरा। घाघरा में एक सहायक नदी और है, इसे हम कहते हैं शारदा। गंडक, कोसी और बाईं ओर से मिलने वाली जो अंतिम नदी है वो है आपकी महानंदा। पूछा जाए गंगा में पश्चिम से मिलने वाली, बाईं ओर से पश्चिम से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा है सहायक नदी के रूप में, और अंतिम नदी है वो कौन सी है, महानंदा है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने पहला बताया रामगंगा है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, मैंने कहा गैरसैंण की पहाड़ियों से आपकी निकलती है। दूसरी नदी की हम बात करते हैं कि रामगंगा हुई, रामगंगा के बाद है गोमती। देखिए गोमती है आपका गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि आपका नेपाल हिमालय अर्थात हमारा हिमालय क्षेत्र से आपकी निकलती है। उसके बाद में है घाघरा। घाघरा की सहायक नदी है वो आपकी शारदा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। अब हम दूसरी बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली जो उसकी सहायक नदी है। देखिए दाईं ओर से मिलने वाली जो, या इसकी कहें गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। और यमुना कहाँ से निकलती है, आपका यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है। साथ ही साथ है कि इसमें जो सहायक नदी है किसकी, आपकी जो यमुना की सहायक नदी है कौन कौन सी हैं, मैंने उसके लिए बना रखा है CSBK, अर्थात चंबल है, चंबल के साथ साथ है आपका सिंध है, सिंध के साथ आपका बेतवा है और केन है। 4 नदी हैं इसमें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल है चनापाव पहाड़ी से निकलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी। और ये आपकी इलाहाबाद के पास जाकर के है वो आपकी मिल जाती है। उसके बाद है यमुना, आपका गंगा नदी में है। दाईं ओर से मिलने वाली और नदियां कौन कौन सी हैं, तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां पश्चिम से पूरब की ओर है, हमने एक ट्रिक बना रखी है, यमुना ने टमाटर सॉस के साथ दावत खाई।
यमुना ने टमाटर सॉस के साथ दावत ली आपका। तो पश्चिम की पहली आपकी जो आपकी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना हुई। दूसरी टमाटर, टमाटर से टॉन्स आपकी एक नदी निकलती है, टॉन्स, जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो इसमें मिलती है। सॉस से आपकी सोन नदी, जो छोटा नागपुर के पठार वाले भाग से निकलती है, सोन नदी। और उसके बाद दावत, दावत से एक नदी है दामोदर, जो छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी वाले भाग से निकलती है, दामोदर, जो कि बाढ़ आने के लिए पहले कुख्यात थी। और वो कहाँ बाढ़ आती थी? आपका पश्चिम बंगाल में, जिसे आपका पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसे कोसी है जिससे पश्चिम आपका बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो गंगा नदी है। गंगा की दो शाखाएं बनी, एक हुगली और एक आपकी भागीरथी। मैंने कहा गंगा को है आपका बांग्लादेश में है, किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ आपका इसको कहते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है, आपको पता होगा, मेघना, फिर उसके बाद जमुना के नाम से है आपका डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है, वो आपका बनाती है। हम जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो उसमें आपको इसको दिखाएंगे। तो यहाँ तक थी आपकी गंगा नदी तंत्र की। उसमें बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, दाईं ओर से है वो कौन कौन सी नदी मिलती हैं, उन सभी को है हमने आसान ट्रिक के माध्यम से बताया। मेरे ख्याल से आपको याद हुआ होगा। दाईं ओर से मिलने वाली, बाईं से दाईं ओर की नदी की बात करें तो बाईं ओर की पहली आपकी है यमुना नदी, और अंतिम है आपकी कौन सी है इधर को? ये है दामोदर नदी, और उसके बाद हुगली है। अर्थात गंगा एक ऐसी नदी है जिस उद्गम के समय पर भी इसके दो भाग हैं, और आपके जब विसर्जन के समय जब समुद्र में जल लेके जाती है तो उस समय भी है इसके दो भाग हैं आपके हो जाते हैं। फिर हमने इसमें बात की कि सहायक नदी है, चाहे हमने रामगंगा की बात की, चाहे आपकी जो गोमती की बात की, घाघरा की बात की, आपकी देखिए कई नदी हैं वो अलग अलग नाम से निकलती हैं। जैसे गंडक है, गंडक दो नाम से निकलती है, आपकी काली गंगा और त्रिशूल गंगा के नाम से। जब दोनों आपस में मिलती हैं, नेपाल हिमालय से निकलती हैं, और उसके बाद है इसको गंडक कहा जाता है, जो सोनपुर बिहार में पटना के पास है, गंगा में मिल जाती है। ऐसे ही कोसी है, कोसी जो पूर्ववती नदी है, जो कि बाढ़ आने के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। ये सप्त कोसी के नाम से निकलती है, जो कि गंगा में है आपकी मिल जाती है। इसी तरह से है शारदा नदी है, शारदा नदी है जो घाघरा से है, मैदान में है, वो आपकी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसको हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसा लगा गंगा नदी तंत्र? आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।